सम्मान की कीमत कोई नहीं होती। सम्मान का मतलब ये है कि उस जिसको सम्मान किया जाएगा, सम्मान होगा, उसका हौसला बढ़ाना, उसको जीने की प्रेरणा देना, उसको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना। अब रंजीता मेहता जी को, सारिका तिवारी जी आज इस अवसर पर महिला दिवस पर उनके अच्छे कार्य करने के लिए, समाचार कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए रंजीता जी का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, स्वागत। सरिता जी महिलाओं को हम दोनों मिलकर सम्मानित करेंगे ना। हाँ, तो उसके सवाल श्रीमती कृष्णा गोयल जी को आज महिला दिवस पर सम्मानित किया जा रहा है। उनको राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। भारत की नारी को सम्मान करते हुए एक नारी दूसरी नारी को सम्मानित करती है। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत। नारी तुझे सलाम। आज इस धरती की नारी को मातृ शक्ति सलाम है। आपका स्वागत, सम्मान। आइए नेक्स्ट। वो नारी जागृति मंच से जो अवार्ड दे रहे हैं, जानता हूँ मैं उसको जानता हूँ। श्रीमती किरण गुप्ता जी, श्रीमती किरण गुप्ता जी का सम्मान किया जाएगा। वो एक महिला है, एक अखबार चलाते हैं, अग्रजन पत्रिका, अग्रवाल समाज द्वारा संचालित इस पत्रिका के संपादक रूप में है। और इस मंच पर उनका सम्मान किया जा रहा है। गुप्ता जी आपका स्वागत और सम्मान है। इस तरह जी आपका स्वागत, सम्मान। और नेक्स्ट श्रीमती अंजू अग्रवाल, श्रीमती अंजू अग्रवाल जी। नेक्स्ट अंजू अग्रवाल जी। आओ जी। अंजू जी भी संपादक रूप से हैं। ये अग्रजन पत्रिका के संपादक रूप में है। अंजू जी का स्वागत। पत्रकार जगत की एक हस्ती सारिका जी, श्रीमती स्वागत करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वागत। भगवान आप जीवन में सब कीजिए, समाज में नया आयाम स्थापित करें अपने पत्रकारिता के माध्यम से। नेक्स्ट सुनीता मसूद, हमारा संपादक है, बहुत बड़ा रोल है। सुनीता जी का अग्रजन पत्रिका में बहुत बड़ा रोल है। इनके सतम है ये पत्रकारिता के। जी आपका स्वागत। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कविता अग्रवाल जी। कविता जी ये हमारे अग्रवाल ट्रस्ट में और अग्रजन पत्रिका में साक्षात अग्रणी। आज हमारा 15 मिनट में सबसे पहले एक्टिव, बहुत बच्चे वाले काम के प्रति समर्पित हैं। आपका स्वागत और सम्मान। अंत में जी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वागत और सम्मान। अग्रजन पत्रिका के संपादक इंदिरा गुप्ता, बहुत है इंदिरा जी आपका विशेष स्वागत और सम्मान। हमारे बहुत सम्मानित गुप्ता जी की पत्नी भी है और संपादक के। आपका स्वागत और सम्मान। श्रीमती सुधा जग्गा जी हमारे पत्रकार भी हैं और हमारे संसद की जोड़ रखते हैं। श्रीमती सुधा जग्गा जी ये पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवक है। इनके जीवन की कहानी एक अलग ही बदलता है। संघर्ष भरा जीवन, संघर्षों से जीवन सीखना और संघर्ष से आगे निकलना कोई सुधा जग्गा जी से सीखे। सुधा जी का सम्मान करते हुए एक हस्ती सारिका तिवारी जी, एक हस्ती दूसरी हस्ती का सम्मान करते हुए जी आपका स्वागत, सम्मान। जी सम्मान और स्वागत। सबको मौका देंगे, सबका सम्मान होगा तरीके से। एबीपी जो अखिल भारतीय अग्रवाल जो अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो ना ये जनरल सेक्रेटरी है, एक स्टेट नहीं, इसकी जो खबरें आती है मैं बड़ा इससे प्रभावित हूँ। बहुत ही ये मैं आज इसको सुन करके मैं इतना हैरान था। इस लड़की ने कमाल कर दिया, इतनी बड़ी स्पीड। वो दिशावास
मात्र 19 वर्ष की आयु में इस बेटी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसके लोगों के लिए सपना होता है। इन्होंने एबीवीपी की स्टेट में वो पद किया है, ये वहां के मीडिया संभालते हैं। इस बच्ची ने इसके लिए शुभकामनाएं, भगवान जीवन में सुखी रहे, बहुत आगे बढ़े और महिलाओं के लिए एक आदर्श बने। आज जो इसने भाषण दिया, जो विचार रखे हैं, शायद बहुत लोगों के विचार बदल देंगे और बहुत लोगों को प्रभावित करेंगे। आज का उद्देश्य इन्होंने पूरा किया। बेटी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मां के हाथ से बेटी का सम्मान, इत्तेफाक की बात है, गुणों का वर्णन क्या करेंगे। बहुत अच्छा, शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे बेटे को। अच्छा, सारिका तिवारी को अब रुको प्लीज, रुक जाओ, वेट, सिस्टम से काम करो। अब सभी महिलाओं की इच्छा है कि आज सारिका जी को सम्मानित करेंगे, तो इनको ऐसा तरीका देखते हैं कि सभी सम्मानित करते हैं। जितनी महिलाएं हैं सब महिला मिलकर यहाँ खड़े हो गए पर एक बार पहले सारी महिलाएं आएंगी इस तरफ आए लाइन में, सारी महिलाएं मिलकर सब हो, आप पीछे आप अब सारिका जी, जिनका 27 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव है, जिन्होंने पत्रकारिता के साथ साथ मैं पिछले 3 साल से इनके संपर्क में हूं, इनसे प्रभावित हूं। इन्होंने एक बहुत अच्छी मां बनकर, एक बहुत अच्छी पत्नी बनकर, बहुत अच्छी दोस्त बनकर, बहुत अच्छी पत्रकार बनकर समाज सेवा हर फील्ड में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। इनको बहुत बड़े सम्मान का हक है, बट मंच होता है, इस मंच पर भी ज्यादा बैठा हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सारिका का सम्मान करूं, मैं सारिका का सम्मान करूं। इसलिए यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं सभी मिलकर सारिका जी का सम्मान करेंगे। इनको वैसे तो बहुत अवार्ड मिले हैं, हरियाणा गौरव अवार्ड भी इनको मिल चुका है और मुझे याद भी है काफी अवार्ड मिले हैं, इनको मिलते रहते हैं। तो इस नारी शक्ति को सलाम। सारिका जी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस महिला दिवस पर आपको आत्मा से भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन का हर कष्ट दूर हो, आप एक समाज के लिए आईना बने, इस समाज को रास्ता दिखाएं, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, इस समाज को करने के लिए आप प्रयास करें। अब सभी मिलकर थोड़ा झुकना पड़ेगा आपको। आप प्लीज इंटरफियर, आप प्लीज शुरू करो से आप रुको पहले, एक मिनट आप दोनों पीछे वाला सुनो मैम, हेलो एक मिनट रुक जा, हेलो, सारिका जी का स्वागत हो सब फोटो जी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब राजीव शर्मा जी जो है जैन साहब का स्वागत कर रहे हैं वहां पर, और झंडा लेकर जो है सम्मानित किया जा रहा है, और वो भी तिरंगा जो हमारी आम बात का हम है, तो बड़ी खुशी की बात है। और सत्यनारायण गुप्ता जी आए, राजेश जी दूसरी बार झंडा दे रहे हैं मेरे को। अच्छी बात है, अगर राष्ट्र को झंडा मिलता है तो बात कर लो, लेकिन इसका सम्मान करना है। भारद्वाज जी आओ, आप आ जाओ। राजेश जी ने जो झंडा दिया है मेरे कार्यालय में, कल जो उद्घाटन हुआ ना कार्यालय का, वहाँ परमानेंट मिला था, वो लहरा रहा है। अच्छा, सम्मान दे रहा। भारद्वाज जी को
राजेश आपको पहले अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसका नाम है आगे कुछ कोई बात नहीं हाँ। अब राजेश जी हमारे भाई को इतिहास जी को जो कि बहुत अच्छे इंसान है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जानी मानी शख्सियत है, उनको तिरंगा झंडा देकर सम्मानित करेंगे महिला दिवस की पूर्व संध्या पर। राजेश जी। श्री ऑफिसर जी एक बहुत अच्छे ऑफिसर अधिकारी रहे हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य किए हैं। इनकी जो कार्यकाल की यादें हैं लोगों को अभी भी याद है। इन्होंने कभी सच्चाई, ईमानदारी और कार्यनिष्ठा से भी कार्य किया है। अब ये सेवानिवृत्ति के बाद जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब राजनीति में आकर जिलाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ही है, जिलाध्यक्ष हैं। अभी भी बहुत अच्छी स्वच्छ राजनीति करके समाज सेवा कर रहे हैं। आज इस मंच पर इनका स्वागत, तहे दिल से स्वागत और सम्मान। इनके सम्मान में मैं चाहूंगा सभी क्लैपिंग कर लें। अब हमारे बीच पिछले 25 वर्षों से समाज करने वाले, समाज सेवा करने वाले पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के लगभग आधे से ज्यादा गांव में इन्होंने लोगों को रोजगार दे रखे हैं और गरीब लड़कियों की शादी मुझे आप भी कितनी कर रहे हैं। बहुत गरीब परिवारों में सहायता करते हैं, लड़कियों की शादी कराते हैं और पिछले 22 साल से समाज सेवा में एक नया कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत लोगों की सेवा की है। वो लोग खान पान का भी काम किया है, जरूरत पड़ने पर हर जरूरत पर उनकी सहायता करते हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। आज हमारे बीच उनका नाम है संजीव भारद्वाज, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं, बहुत अच्छे समाजसेवी हैं। जी आपका हार्दिक स्वागत और सम्मान। संजीव जी मुबारक। मैं अभी कह रहा था कि आप गाँव में तो आप डबल वादा कर रहे हो, खुद तो आए और अपना मैडम जो है वो स्टेट की युवा अब हमारे बीच एक ऐसी हस्ती बैठी है, पीएचडी, एमए, मुझे याद नहीं, एमए, बहुत शिक्षित, मैच्योर, सहनशील, हर समस्या को आराम से सुनकर हवा में उड़ाने वाले और जीवन को बहुत बारीकी से अध्ययन करके बहुत इमोशनल व्यक्ति आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं। बंद कमरे से सरकार और राजनीति की जड़ें लाने वाले उनके लेख पढ़कर बड़ा अच्छा अनुभव होता है। उनका नाम है राज वशिष्ठ। शायद आपने पहले देखा नहीं होगा, ये बंद कमरे में बैठते हैं और खबर लिखते हैं। राज वशिष्ठ जी का स्वागत और सम्मान। ये बहुत ही सुलझे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत प्रभावित हैं, बहुत ग्रेट व्यक्ति है, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जी आपका स्वागत, सम्मान। युवा राजनीति में सक्रिय, तेज बुद्धि से काम करने वाले, व्यापार को आगे बढ़ाने वाले, सरकार की नींद आराम करने वाले, जिनसे मैं हेलो 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 बैठा 2 मिनट, चलो कोई हेलो राहुल गर्ग, अध्यक्ष व्यापार मंडल प्रदेश हरियाणा के युवा हैं, जिन्होंने अपनी सोच से एक नया आयाम स्थापित करने का निश्चय किया है। अभी किया नहीं है, निश्चय किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद आपके अच्छे जीवन के लिए कामना करते हैं। हेलो यस, आपका नाम क्या है? संजय मलिक जी हिसार में रहते हैं, हिसार से रहते पंचकुला में हैं। इनका आज पहला परिचय है, लेकिन
लेकिन समाज के प्रति जागरूक हैं, अपने विचार रखने में पीछे नहीं हटते, अपने विचार खुल कर रखते हैं। आज समाचार कर्मी मंच पर इनका हार्दिक स्वागत और सम्मान। जी मलिक साहब, धन्यवाद, स्वागत। आशु सिंगला जी व्यापार मंडल पंचकुला से हैं, आज इस कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत, सम्मान। आशु जी सिंगला। अब एक बार आप कैमरा पकड़ोगे, कैमरा पकड़ लो। हाँ, हमारे बीच एक समाचार दायी परिवार का एक नन्हा बच्चा जो पिछले 5 साल से पत्रकारिता में इतना डूबा हुआ है, उतना सक्षम है, उसको पत्रकारिता के हर फील्ड की नॉलेज है। रात को 12 बजे भी उससे बात करें, इतना संस्कारी, इतना होनहार बच्चा, मेरा बच्चा, लेकिन सच तो सच है। इस बच्चे को आज इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा। हिमांशु पत्रकार समाचार कर्मी, भगवान इसको लंबी उम्र दे, इसकी शुभकामनाएं, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में हर पथ पर इसको सफलता मिले, इसके लिए शुभ आशीर्वाद, सम्मान। इसको सम्मानित करेंगे ओपी सिहाग जी, अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छे हाथों से अच्छा सम्मान। ओपी सिहाग जी। ओपी सिहाग जी सम्मान कर रहे युवा बच्चे का सम्मान कर रहे हैं, हिमांशु जी का। अभी राहुल जी का स्वागत ओपी सिहाग जी कर रहे हैं। सिहाग जी को बैग छोड़ना बाद में। हाँ जी, सिहाग जी सम्मान करते हुए लाइव बंद। आ जाओ।